यूपी की तरह हरियाणा के मंत्री भी एक्शन में आ गए हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अचानक न्यू सेक्रेटरिएट पहुंच गए। उन्होंने गैर हाजिर और लापरवाह 11 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करवाना, माफी का खाना ही नहीं है ना ना ना, आप कहीं से हो ना, सस्पेंड नो। मैंने इस प्रकार से सरकार का काम ठप नहीं होने देना। मंत्री जी ने अफसरों से लंबित मामलों की डिटेल रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार करने को कहा है। आज श्रीनगर लोकसभा सीट उपचुनाव में 38 पोलिंग सेंटर्स पर दोबारा वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यह 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे। उस दिन 200 से ज्यादा जगहों पर झड़पें हुई थी। मतदान केंद्रों पर हमले हुए थे। ईवीएम मशीनें तोड़ दी गई थी। मतदाताओं को धमकियां दी गई थी। कई पोलिंग सेंटर और स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थी। 8 लोग हिंसा में मारे गए थे। एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीडब्ल्यूडी ने तुरंत ऑफिस खाली करने को कहा है। आम आदमी पार्टी को भी भेजे नोटिस में पीडब्ल्यूडी ने 206 राउस एवेन्यू को तुरंत खाली करने को कहा है। जिस दिन से अलॉटमेंट रद्द हुआ है उस दिन से किराया भी देना होगा। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इस दफ्तर आवंटन पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद एलजी ने अलॉटमेंट रद्द कर दिया था। ऑफिस खाली कराने को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप वाली बीएसपी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम में कथित छेड़छाड़ लगाने वाले दलों को चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी है। आयोग ने ईवीएम पर सवाल उठाने को ओपन चैलेंज दिया है, जिसमें 1 मई से 10 मई तक साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और सियासी पार्टियों को ईवीएम को हैक करने की खुली चुनौती दी गई है। इस दौरान ईवीएम में 3 से 4 लेवल तक टेम्परिंग करने की खुली चुनौती होगी। यही नहीं, चुनाव आयोग ईवीएम मशीन खोलकर भी उसमें छेड़छाड़ करने की चुनौती दे सकता है। बीकानेर लैंड डील केस में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ सकती है। जमीन खरीदने और बेचने वाले आरोपी महेश नागर और अशोक कुमार दोनों का रॉबर्ट वाड्रा से कनेक्शन है। ईडी ने फरीदाबाद में इन दोनों के ठिकानों पर रेड की, जिसमें सेक्टर 17 में महेश नागर के घर से लैंड डील के कई कागज बरामद हुए। महेश नागर वाड्रा की कंपनी के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त करता है। महेश का भाई ललित नागर तिगांव सीट से एमएलए है। ईडी की टीम को जो कागज मिले उसमें अशोक कुमार का नाम सामने आया। अशोक कुमार महेश नागर का ड्राइवर रह चुका है। अशोक कुमार के भुआपुर गांव के घर पर भी रेड की गई। देश के 5 शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अब हर रोज तय होंगे। 1 मई से पेट्रोलियम कंपनियां इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर रही हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ से होगी। इन शहरों में इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम तय होंगे और फिर धीरे धीरे से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस बीच रिटेल महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.81% हो गई है। अमृतसर में एक बेकाबू कार चालक ने 5 बच्चों समेत 7 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया। हादसे में 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा जंडियाला के दशमेश नगर में हुआ। चश्मदीद लोगों के मुताबिक बच्चे सड़क किनारे खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने बच्चों और आइसक्रीम वाले को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मृतकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में धुत था। यूपी के बदायूं में रेप पीड़िता ने दबंगों के डर से सुसाइड कर लिया। मामला बदायूं के कुंवर गांव का है। बीए की छात्रा ने 9 अप्रैल को दबंगों पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार के मुताबिक दबंगों ने उन पर समझौते का दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला में रेलवे की महिला आरएस ऑफिसर का महिला वकील को पीटने का वीडियो सामने आया है। मारपीट की यह तस्वीर रेलवे की बिल्डिंग की है। महिला वकील को चप्पलों से पीट रही महिला का नाम स्वाति सिन्हा है, जो रेलवे में आईआरएस ऑफिसर है। पीड़ित वकील का नाम डेलीलाह फर्नांडीज है। आरोप है कि दोनों के बीच पुराना विवाद है, जो इतना बढ़ गया कि महिला आरएस ने वकील की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंस्टाग्राम पर भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। इंस्टाग्राम पर मोदी के 68 लाख फॉलोवर्स हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की 63 लाख फॉलोवर्स हैं। वहीं फ्रांस के पोप फ्रांसिस 37 लाख फॉलोवर्स के साथ इंस्टाग्राम पर तीसरे नंबर पर है। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अपने चाहने वालों के लिए फेसबुक पर आ गए हैं। पत्नी सायरा बानो ने ऑफिशियल दिलीप कुमार नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया है। अकाउंट बनाने के कुछ देर बाद सायरा बानो ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो पत्नी सायरा बानो के साथ बैठे दिखे।
वीडियो में वो हाथ में ब्रेड लेकर खाते दिख रहे हैं। यूपी के अमेठी में एक मुस्लिम गांव में टीवी देखने पर प्रतिबंध का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गौरीगंज थाना इलाके के एठा गांव में करीब 2500 की आबादी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव में टीवी देखना मजहब के खिलाफ माना जाता है, इसलिए गांव के लोग टीवी नहीं खरीदते